एक सेठ जी को पता चला कि मैं जो कमाया हूँ सब यहीं रह जाएगा, तो उन्होंने घोषणा कराई कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये बताए मैं इतना दिन से इतना पैसा कमाया, अगर सब यहीं रह जाएगा तो मेरे कमाने का क्या मतलब निकला। मैं चाहता हूँ मैंने जितना कमाया है उतना मेरे संग जाए, जो मेरे संग ले जाने का व्यवस्था कराएगा उसे मैं बहुत सारा धन दौलत पैसा दूंगा उसे। अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े लोग आने लगे कि भाई सुनो, आज तक कोई मरा है एक रत्ती तक नहीं लेके गया है, तुम कैसे लेके जाओगे। इसलिए तुम ये सपना छोड़ दो कि तुम अपना धन यहाँ से ले जा पाओगे। कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। उस आदमी ने जिद पकड़ लिया कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे बताए कि मैं कैसे लेके जाऊंगा, बस मैं लेके जाना चाहता हूँ। तब एक संत जी आए, नारायण नारायण जपते हुए, श्रीमन नारायण। ये भैया यहाँ भीड़ क्यों लगा है। वो सेठ बोला, महाराज जी मैं इतना धन दौलत कमाया, सब लोग बोल रहे हैं यह पैसा यहीं रह जाएगा, क्या मतलब निकला इतना कमाने का। आप कुछ मार्ग बताइए कि मैं जिससे इसे ले जा पाऊँ अपने साथ। आप ही बताइए महाराज जी, मैं इतना दिन से कमा रहा हूँ, क्या यहीं छोड़ने के लिए कमा रहा हूँ। आप ही बताइए महाराज जी, ऐसी व्यवस्था बताइए जिसे मैं अपना धन दौलत ले जा सकूं अपने साथ। संत जी बोले, सुनो बेटा बताता हूँ। संत जी बोले, राजन तुम क्या क्या लेकर जाना चाहते हो। राजा ने बोला, महाराज जी मैं सब कुछ लेके जाना चाहता हूँ। महाराज जी मैंने जितना कमाया है सब कुछ मेरे साथ जाएगा, तब तो मजा आएगा। अगर यहाँ छोड़ दिया तो मुझे क्या मजा आएगा, आप ही बताइए। तो संत जी बोले, सुनो राजन, मैं आपको ले जाने का मार्ग बताता हूँ। आपके हाथ में ये 100 रुपए का नोट भारत का है। आप ही बताइए राजन, इस 100 रुपए का कीमत अमेरिका में क्या 100 रुपए ही रहेंगे। बोलो राजन। भारत में तो इसका दाम 100 रुपया है, लेकिन अमेरिका में ये पैसा चलेगा ही नहीं। वहाँ तो डॉलर चलता है। तो क्या करे, इस रुपये को वहाँ जमा करो और वहाँ की करेंसी लो, वहाँ का डॉलर लो जो वहाँ चलता है। तो संत जी बोले कि राजन भारत का पैसा अमेरिका में नहीं चल रहा है, तो भारत का पैसा ईश्वर के घर कैसे चलेगा, आप ही बताइए। और सुन, तू उदास मत हो, अगर तू लेके जाना चाहता है तो जाएगा, मैं उपाय बता रहा हूँ। पर जैसे हमने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट किया, रुपये को किसमें कन्वर्ट कराया, रुपये को किसमें कन्वर्ट कराया, डॉलर में, डॉलर में। इसलिए तू अपनी जितनी दौलत लेके जाना चाहता है उस संपत्ति को पुण्य में कन्वर्ट करा ले। तू अपनी दौलत पुण्य में लगा। जब तू अपनी दौलत किसी भूखे को भोजन कराने में लगाएगा, किसी प्यासे को पानी पिलाने में लगाएगा, किसी के सिर पर अगर छाया नहीं है तो अपनी संपत्ति से उसे छाया दोगे, किसी के पास अगर घर नहीं है तो आप छोटी सी कुटिया बना दो उसके लिए। जब तू अपनी धन दौलत को सेवा में खर्च करेगा, तू यहाँ जितना खर्च करेगा ईश्वर के पास उसका डबल मिलेगा तुझे। तो मैया आप लोग भी कुछ धन दौलत अपने संग लेके जाना चाहते हैं तो उतना पुण्य करो, किसी गरीब को दो, किसी भूखे को भोजन कराओ। चलो बताओ मैया, रुपया पैसा कहाँ तक साथ देता है। बोलो ना मेरी मैया। जीते जी तक, अगर जिंदा हो तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम में आएगा, अगर मर गए तो कुछ काम नहीं आएगा। अच्छा, पत्नी कहाँ तक साथ देती है। बोलो ना मेरी माँ। धनानि भूमि, धन संसार तक साथ देता है। पशुवच्च गोष्ठे, पशु पक्षी गौशाला तक साथ देते हैं, घुड़शाला तक साथ देते हैं। जनानि श्मशाने, लोग संसार तक साथ देते हैं। जना श्मशाने, लोग शमशान तक साथ देते हैं। देहस चितायाम, ये शरीर चिता तक साथ देता है। ये शरीर कब तक रहेगा, चिता तक। और चिता पर जल जाएगा तो शरीर भी साथ नहीं देगा। देहस चितायाम परलोक मार्गे,
परलोक का मार्ग जब जाओगे तो पत्नी द्वार तक रहेगी, पैसा यहीं छूट जाएगा, शरीर यहीं छूट जाएगा, फिर कौन जाएगा आपके साथ? धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। आपके साथ कोई जाएगा तो सिर्फ धर्म। धर्मानुगो क्या जाएगा? धर्म। आपके साथ सिर्फ धर्म जाएगा। इसलिए मेरी माता कर्म कर लो। इसलिए कहता हूँ मेरी माता, पाप ना करो, अधर्म ना करो, गलत काम ना करो, किसी का बुरा मत सोचो। शरीर में केवल धर्म ही धर्म हो। धर्म क्या है? अब बताओ धर्म क्या है? धर्म यही है मैया, दूसरे की पीड़ा को, दूसरे के दुख को आप थोड़ा सा कम कर लें, यही धर्म है। अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं वो धर्म नहीं है मेरी माँ। आप किसी के दुख को, पीड़ा को, दर्द को कम कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, यही धर्म है मेरी माँ। तो आपसे मेरी विनती है मेरी माँ, मेरे भाई बहनों, कि आप किसी को दर्द न दे, किसी को तकलीफ न दे प्लीज। अगर आप आज किसी को तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, तो ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। जितना आप दर्द उसे दे रहे हैं उससे डबल आपको मिलेगा। तो आप सोच समझकर कुछ करिएगा। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग बस धर्म करिए, अच्छा कर्म करिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग क्या रखा है किसी के साथ गलत करने में, क्या रखा है किसी के बुराई करने में, क्या रखा है किसी को पीड़ा दुख देने में। बस आप किसी को बस इतना करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं उससे अपना हाल चाल पूछ ले, बस यही कर ले। नहीं कर पा रहे हैं कुछ, लेकिन किसी को दर्द मत दे, दुख मत दे प्लीज। जय श्री राधा रानी की जय, बोलो सनातन धर्म की जय, बोलो राम भगवान की जय।